फिजिक्स में अबव 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको करके मैं इस टारगेट को अचीव करूं? फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाय जेई वॉरियर्स, क्या हाल चाल है भाई? अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जेई मेंस जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ फिजिक्स में अबव 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो क्या? तो एक सवाल जो कहीं ना कहीं आपके जहन में चल तो रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको करके मैं इस टारगेट को अचीव करूं। देखो दोस्तों, बड़े भाई की तरह ये मेरा रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूँ? लास्ट 3 से 4 साल के जब आप जेई मेंस के ट्रेंड को देखोगे तो आप देखोगे कि फिजिक्स का पेपर सबसे आसान आ रहा है। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक ही तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट हो रहे हैं और जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई साइड पे जा रहा है। तो आप किसी भी एक चैप्टर को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूं टफ क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 10% पूछे जा रहे हैं किसी भी जेई मेंस के पेपर। तो भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन अब यहाँ पर 2 कैटेगरी, एक वो जो इस समय क्लास 12th के स्टूडेंट्स, हाई अलर्ट, याद रखिएगा इस बार आपको अपना सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट करना है, क्योंकि इस बार आपको पता है दिवाली कब है? इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो भैया दिवाली ब्रेक से पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अब मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने इस बार रिपीट किया है, मतलब ड्रॉप लिया है, कोशिश करिएगा कि जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उन्हें आप दिवाली ब्रेक से पहले कवर अप, मतलब लगभग आपका 75 to 80% सिलेबस फिजिक्स का दिवाली ब्रेक से पहले कवर हो जाना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि सर हाई वेटेज में क्या प्रायोरिटी लिस्ट, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको करने से इस बात की गारंटी है कि लगभग मैं 75 मार्क्स के ऊपर फिजिक्स में तो स्कोर कर ही सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट किया है, क्योंकि आपको ये पता है कि हर चैप्टर एक सेम कैटेगरी का नहीं है, हर चैप्टर का जो फ्लेवर है वो एक जैसा नहीं है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ग्रेविटेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या इज इट वर्थ? किस सीक्वेंस में करें, मैं आपको सारी चीजें काफी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करी है। सबसे पहले इजी एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। इजी का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को लगा लिया और आपने अपने कोचिंग मटेरियल्स के जो मॉड्यूल हैं उनके क्वेश्चंस को लगा लिया, तो ये गारंटी है कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस के बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजियन थर्मोडायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर एंड वर्क पावर एनर्जी, दोस्तों ये वो चैप्टर्स हैं जहां से जेईई मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। अगर आपने तमीज से पढ़ लिया और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। मैं आपको लास्ट 5 to 6 ईयर के अगर ट्रेंड को बताऊं ना, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इन चैप्टर पे ये जो आपको 5 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये 5 चैप्टर आपने तमीज से कर लिए तो लगभग आप ये मान करके चलिए दोस्तों 32 मार्क्स का पेपर आपका जेईई मेंस का क्लियर। ये बहुत इजी मतलब इजी चैप्टर्स। अब इसी में एक और कैटेगरी है जो कि हाई वेटेज है, लेकिन ये चैप्टर मॉडरेट है, काफी लेंथी चैप्टर्स। इनको कवर करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई प्लस एसी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, इसमें हर एक चैप्टर अपने आप में काफी डिटेल्ड, काफी बड़ा चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए कम से कम आपको 2 वीक चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इवन इन चैप्टर्स में तो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि भैया ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। मॉडरेट हैं, एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भी लगभग 8 से 9 सवाल हर साल पूछे जाते हैं।
मतलब आप ये मान करके चलिए ये चैप्टर्स अगर आपके कवर हुए तो 32 मार्क्स। सर क्या इसको या इसको? यू डोंट हैव चॉइस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ। प्रायोरिटी लिस्ट में ये चैप्टर टॉप लेवल चैप्टर्स हैं, कम एफर्ट्स करके आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। फिर इसके बाद ये कैटेगरी। अब मैं एक और कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, और ये है आपकी स्पेशल कैटेगरी। ये पता है वो कैटेगरी है जिसमें मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट मिले। इन चैप्टर्स की एफिशिएंसी बहुत, मतलब इनमें से किसी भी एक चैप्टर को कवर करने के लिए मेरा मानना है सिर्फ एक दिन सफिशिएंट है। अगर आप एक दिन बैठ जाए फुली डिवोटेड होकर के, और अगर आप एक दिन बैठ के 10 से 12 घंटे पढ़ लें, तो इसमें से कोई भी चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर का है, इससे ज्यादा नहीं है। कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और दोस्तों ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए ना, इनसे आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। मतलब आपको 5 से 6 सवाल इन चैप्टर से देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये मान करके चलिए कि लगभग 20 मार्क्स का पेपर आपका इन चैप्टर से आने वाला। तो आप खुद सोचिए 32 + 32 64 + 20 84। मतलब मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने अभी जितने भी चैप्टर्स बताए हैं, अगर आपने इन सभी चैप्टर्स को दिवाली ब्रेक से पहले कंप्लीट कर लिया, तो गारंटी है कि आप 75 के आंकड़े को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाओगे। और ये चैप्टर तो मत ही छोड़ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारी बातें मेंस को फोकस करके बोल रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिगरस एफर्ट मारने, नहीं। आप चुपचाप से लास्ट 5 इयर्स के जेईई मेंस के PYQs कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने ऑर्डर बता दिया। अब कमेंट सेक्शन में लिख करके ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो अक्टूबर एंड तक अपना कम से कम 70 to 80% सिलेबस को एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करते। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर हमारी प्रयास सीरीज चल रही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल में क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज कराते। उस सीरीज को अटेंड करने से पता है आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको अटेंड करने के बाद किसी चैप्टर को रिवाइज करने में अगर पहले आपको x टाइम लग रहा था, तो उसको करने के बाद आपको x/2 टाइम लगेगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऑल्टरनेटिव मेथड्स पता चलेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्विक मेथड्स भी आपको सीखने को मिल जाए। और ये है टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिगरस एफर्ट करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी आप कैंप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द अनअकैडमी सेंटर्स। अगर आप कोई भी ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो नए बैचेज हैं वो फ्रॉम द 15th of July यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।